उस पद और दायित्व को ग्रहण करते हैं तो ये बिहार वासियों के लिए एक तरफ वो त्वरित प्रतिक्रिया होती है और उनकी अपेक्षा होती है सरकार से, और मुझे लगता है जो उनकी अपेक्षा होती है सरकार उससे ज़्यादा बेहतर करने का कल हमने दिलीप जायसवाल जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत लंबी पारी राजनीति में खेली और एक अभी हमारे पार्टी के मुखिया के तौर पर उनका संरक्षण पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। तो ये यहाँ तक अगर वो पहुँचे हैं तो उनका संघर्ष है, उनका एक इतने लंबे समय तक का अनुभव है, तभी वो पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। कल अचानक राष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा होता है। उसके बाद एक सवाल जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि उनके जगह नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। इसी मुद्दे पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रीति शेखर जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। मैडम, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिहार की राजनीतिक में अफवाह चल रही है, फिर सच्चाई क्या है आप ही बताएंगे कि उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हुआ है, उनके जगह नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति। देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। जो भी बनेंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है या कोई भी, जो लोग भी उस पर बैठेंगे वो निश्चित तौर पर उसके हकदार ही होंगे, तभी वो उस जगह पर पहुंचेंगे। और जो भी पहुंचे उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। नीतीश कुमार बिहार से कोई चेहरा, कोई अगर उस पद को के दायित्व को संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बिहार वासियों के अगर नीतीश कुमार अगर बनते हैं तो उस पर क्या राय है आपकी? वो भी बने तो भी हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि बिहार का कोई चेहरा, वो भी मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर उस पद और दायित्व को ग्रहण करते हैं तो ये बिहार वासियों के लिए। मैम, एक तरफ आप एनडीए में सब कुछ ठीक होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान लगातार अपराध के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आते हैं। देखिए, अपराध के मुद्दे पर एनडीए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और यही कारण है कि अब अपराधी अपराध करके बच नहीं रहे हैं, सत्ता उनको संरक्षित नहीं कर रही, बल्कि जो अपराधी हो रहे हैं उनको इनकाउंटर में मार गिराया जा रहा है। ये बदला हुआ बिहार है जहाँ पर अपराधियों को संपोषित और संरक्षित नहीं किया जाता है, उन्हें उनके ठिकाने लगाया जाता है, उनको लेकिन चिराग पासवान मैम हर मुद्दे पे सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, घेरने वाली बात नहीं, चिराग जी को भी मुझे लगता है वो जो कह रहे हैं, अगर कानून व्यवस्था के मामले में कोई घटना हो रही है उसके बारे में वो प्रतिक्रिया देते हैं, वो त्वरित प्रतिक्रिया होती है और उनकी अपेक्षा होती है सरकार से, और मुझे लगता है जो उनकी अपेक्षा होती है सरकार उससे ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास। कल हमने उनसे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला कि हम 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, एनडीए घटक दल के सभी दल 243 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग हर सीटों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता चुनाव लड़े, चाहे हमारे सहयोगी दल जदयू या लोजपा आर के कोई कैंडिडेट लड़े, लेकिन हमें यह समझ के तैयारी करनी होगी कि उस पर हम लड़ रहे हैं, हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है, यानी कि एनडीए का प्रत्याशी लड़ रहा है। तो उस नाते अगर वो कह रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार आपके अध्यक्ष को घेरते नजर आते हैं। पहले तो हॉस्पिटल को ये करने, उसके बाद हत्या का आरोप भी उन पे लगाए हैं कि वो हत्यारे हैं, लेकिन खुल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खुल के अभी तक कोई पक्ष नहीं रखा है। देखिए, किसी आरोप में जब कोई दम रहता है तब उसकी प्रतिक्रिया या उसका प्रतिकार किया जाता है, और दिलीप जायसवाल जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत लंबी पारी राजनीति में खेली और एक अभी हमारे पार्टी के मुखिया के तौर पर उनका संरक्षण पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। तो ये यहाँ तक अगर वो पहुँचे हैं तो उनका संघर्ष है, उनका एक इतने लंबे समय तक का अनुभव है, तभी वो पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। जहाँ तक बात रही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के बारे में, तो वो अभी कह सकते हैं कि ठीक है, वो मुद्दे उठा रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन राजनीति में वो नौसिखी हैं। अभी बहुत समझने की ज़रूरत है, बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो वो लगातार कैमरे पे आके चैलेंज दे रहे हैं दिलीप जायसवाल को कि अगर हम गलत हैं तो मानहानि का ठोक दीजिए ना दावा मेरे पे। अरे भाई, चैलेंज करने के लिए चैलेंज में कुछ वास्तविकता तो होनी चाहिए, जो कि कोई आपके सामने आकर कोई बात बोले। वैसी कोई भी बात होती तो प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं बोलते, किसी बात में दम होता, उन्होंने तो स्वयं कहा आकर कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और राजनीतिक साजिशन इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब इस बात पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ही जब सब अपने बार बता दिया तो फिर इस पर और किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है।
प्रशांत किशोर जी नौसिखिए हैं, उन्हें राजनीति की फ़िलहाल समझ नहीं है। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।